एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एनएफएल एज नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एनएफएल में आप देखोगे कंसिस्टेंट फॉल जो बना था आज वो और ब्रॉड हो गया, और आप देखें तो 11% के आसपास स्टॉक में आज फॉल बनते हुए नजर आया। अब यहाँ पे वजह तो सिंपली है क्यों फॉल बन रहा है मार्केट में, क्योंकि सडनली इतने सारे रिटर्न्स अगर एकदम से आएंगे तो उसी का हैगा। पहले से भी मैंने बताया था, पहले भी जो एनालिसिस करे थे मैंने कहा था जब भी 100 यहाँ पे 100% रिटर्न दिए थे स्टॉक ने 63 डेज में, उसी का ये हैगा कि नतीजा के स्टॉक में फॉल देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर पीएसयूज हैं गवर्नमेंट के, सारे ही सभी फॉल करते हुए नजर आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि सब में अब करेक्शन शुरू होता जा रहा है। यहाँ पे आप देखें तो वीकली टीएफ में आज एक और बड़ा फॉल बनते हुए नजर आया, क्योंकि वीकली टीएफ पे स्टॉक अब बियरिश हो गया है। और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उस टाइम भी कह दिया था कि 80s की रेंज डेफिनेटली स्टॉक चेक करेगा, वहां तक टेस्टिंग देगा। आज वो होते हुए नजर आ रहा है अपन को। 84 के आसपास भी स्टॉक ने आया, 83 तक आया, फिर थोड़े से बाइंग आई बट उतनी इफेक्टिव नहीं रही है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ लेवल्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो चैनल बना रखा है ड्रॉप डाउन मोमेंटम के साथ, ये कुछ हो रहा है, रिट्रेसमेंट होते हैं फिर नीचे जाता है, तो लोअर लोज लगना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से थोड़ा ऊपर और जाएगा 95 तक, फिर हर्डल फेस करके फिर नीचे आएगा। ये कुछ फॉर्मेशन आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगी आने वाले दिनों में। अब यहाँ पे ऐसे क्लैरिटी नहीं आ रही है, बट अगर आप फिब के लेवल्स लगा लेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे देखें, फिब के लेवल के हिसाब से ऊपर से जब फॉल बनना शुरू हुआ था तो स्टॉक में बड़ा फॉल आया था यहाँ पे 9 फेब के आसपास, और फॉल के साथ साथ यहाँ कहीं 94 तक आ गया था स्टॉक। फिर यहाँ से ऊपर रिट्रेसमेंट हुआ, ये फिर आप देखें तो फिर फॉल बनते हुए नजर आया था। कुछ ऐसी ऐसी फॉर्मेशन आपको इजीली देखने को मिल रही थी। जैसे ही यहाँ पे 0.5 का लेवल अनसस्टेनेबल रहा स्टॉक में, आप देखें बड़ा फॉल बना था, ये देखिए कंसिस्टेंट बड़ा फॉल था। ये 0.5 का लेवल आता है इधर, 0.5 का लेवल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ये जैसे ही ब्रेक होता है आप देखें स्टॉक में हर बार ही फॉल बनते हुए नजर आया। यहाँ बना था, ऊपर गया स्टॉक, फिर से सस्टेन नहीं कर पाया 105 और ये सॉरी 0.05, और यहाँ से फिर से फॉल बना। तो वही नतीजा है कि स्टॉक कंसिस्टेंट फॉल बना रहा है। अब यहाँ पे आप देखें तो स्टॉक में फिब का लेवल यहीं तक लगाया था, 84 के आसपास का हैगा। यहाँ पे अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूँ अब, कि कल के दिन अगर स्टॉक 80 आता है तो क्या, 80 आता है तो भी आप देखें यहाँ से फॉल तब भी बन रहा है। फर्दर फॉलिंग अगर इसको देखें तो 75, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां तक अगर फिर नीचे आता है स्टॉक तो क्या होगा, तो भी आप देखें 0.05 से ये लेवल के रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं जो कि 102 रुपए के आसपास है। तो 0.05 एक ऐसा लेवल है जहां से अगर रिजेक्शन आ जाता है तो डेफिनेटली बड़े फॉल्स देखने को मिलते हैं, और वो अपन को आज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक में अगर फाइनल टेस्टिंग की बात करें, यहाँ से 75 का लेवल अगर साइकोलॉजिकल लेवल जो कि सस्टेन नहीं हो पाता है 75 का, तो फिर आप देखें एक बड़ा और फॉल बनते हुए नजर आएगा, वीकनेस दिखाई देगी, क्योंकि 75 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वहां पे बायर्स ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ सस्टेन अगर कर लिया तो इट्स वेल एंड गुड, साइडवेज रह सकता है। अगर 75 सस्टेन नहीं कर पाता है तो स्टॉक में डेफिनेटली आने वाले दिनों में 70 और 60s के लेवल भी टेस्ट करने की दम रखता है, स्टॉक जाएगा। क्योंकि वीकली टीएफ पे वीक होने का मतलब है कि लंबे समय तक वीक होना और साइडवेज का मोमेंटम पकड़ना। तो यहाँ पे कल के दिन अगर अपना स्टॉक कहीं सपोर्ट लेता है तो एक तो अभी ये हो गया आज जहाँ बायर्स देखने को मिले, फर्दर फॉलिंग अगर बनती है तो अपना स्टॉक जाएगा 80 रुपीज़ तक। 80 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है वो 75 है। और साथ ही साथ आप देखें तो नीचे एक ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने, ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन आप देखें, यहाँ सपोर्ट बनाया था, यहाँ भी बनाया था, और ये ट्रेंड लाइन 80s के आसपास अगर सपोर्ट बना रही है और स्टॉक रुक रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ से साइडवेज होने लगेगा तो कुछ ये फॉर्मेशन बन सकती है आपकी, कुछ ऐसे से। बट अगर आप देखें ओवरऑल निफ्टी में सेलिंग आने वाले दिनों में भी देखने को मिलती है और मार्केट कहीं ना कहीं वीक होता है, तो आप देखें मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी अफेक्टेड हो रहे हैं, और अगर वो रहता है तो स्टॉक में फर्दर फॉलिंग और सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे करके फिर 75 भी आपको होल्ड नहीं कर पाएगा, और नीचे की दिशा में स्टॉक फिर यहाँ कहीं देखने को मिलेगा। तो उसके लिए सावधान रहिए, तैयार रहिए। अगर यहाँ कहीं लेवल पर फंसे हैं तो फिर यही है कि एवरेज कर सकते हैं, और अगर आपने कहीं यहाँ कहीं थे आसपास हैं तो फिर इट्स गुड कि एग्जिट कर जाइए। ऊपर के लेवल वालों का कुछ हो नहीं सकता है फिलहाल के लिए, उनके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि ऊपर स्टॉक काफ़ी गया था और वहाँ से काफ़ी बड़ा स्लंप भी है। अगर देखें तो ऊपर से अभी तक जो करेक्शन आ चुका है, तो यहाँ से देखें 35% का करेक्शन आ चुका है स्टॉक में। अब यहाँ पे ये पहली बार नहीं हो रहा है कि एनएफएल में एक बड़ा फॉल बनते हुए नजर आ रहा है भागने के बाद। इसके पहले भी अगर आप देखें, यहाँ पे वीकली टीएफ में अगर आप देखें तो आपको थोड़ी और भी बेटर क्लैरिटी आएगी।
यहाँ पे देखें 2017 के अराउंड भी ऐसे ही चला था स्टॉक। सडन कुछ रिटर्न्स आए थे यहाँ पे और स्टॉक में 161 डेज़ में 200% के आसपास रिटर्न आए थे। फिर क्या हुआ आप देखें तो वही फॉल बनते हुए नज़र आया। यहाँ से फिर वॉल बना था। फॉल काफ़ी लंबा चला था। यहाँ पे आप देखें तो फॉल ये कंसिस्टेंट रहा था और कोविड के पीरियड टाइम्स तक आया था। 80% करेक्ट हुआ था स्टॉक और ऑलमोस्ट फॉल ये 1 साल से 2 साल से ज़्यादा ही चला था। तो यहाँ पे ये पहली बार नहीं है। एनएफएल में जब भी कोई बड़े मूव्स आते हैं वो एक बड़ा करेक्शन भी दिखाता है। इसीलिए अब थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है कि स्टॉक कहाँ तक जाएगा, क्या जाएगा, ये अभी किसी को नहीं पता। सारी चीज़ें हैं कि अगर मार्केट में करेक्शन आ रहा है, वीक हो रहा है अगर, तो डेफ़िनेटली ये कुछ लेवल्स हैं जो ब्रेक होते हुए नज़र आएँगे। तो ये तो हुई नीचे की दिशा की बात। बात करें ऊपर की, तो जब तक ऊपर की दिशा में अगर आप देखें, जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक नहीं होती है ऊपर की दिशा के लिए, आप देखें ऊपर से ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, यहाँ इसने रेजिस्टेंस दिखाई थी, ये वाली भी रेजिस्टेंस पे थी, यहाँ रेजिस्टेंस थी। तो जब तक ये ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, वहाँ कोई बुलिशनेस नहीं दिखती है, कोई बुलिश कैंडल इसको ब्रेक नहीं करती है और इसके बाद नेक्स्ट डे बाइंग नहीं आती है, तब तक आप देखें तो एनएफएल में कोई अप मूव देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये बुलिश ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाती तो मान लीजिए यहीं से रिवर्सल आता ऊपर की दिशा में, बट नहीं हो पाया, फेल हो रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन फेल होती रहेगी, ऊपर रेजिस्टेंस बनी रहेगी, तब तक स्टॉक में कोई बड़े मूव्स नहीं आएंगे। तो उसके लिए सावधानी रखिएगा, क्या कैसा करना है समझ लीजिएगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।